हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल सरोज एकेडमी में। यार, इस चैनल के माध्यम से हम लगातार अभी क्लास 10 मैथ्स के लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बोर्ड कौन सा है बेटा? सीजीपीएससी बोर्ड, वो भी अभी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को लेकर चल रहे हैं। मैक्सिमम कंटेंट हिंदी में रहता है, लेकिन जहाँ एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है, जहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे मीडियम में शो हो सकता है, वहाँ पे मैं इंग्लिश में भी इलाबोरेट करता हूँ। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग पढ़ कहाँ पे रहे थे, टॉपिक कौन सा था। ठीक है, हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज 3 में एंटर करने से पहले उसके बेसिक्स रीड करना बिल्कुल जरूरी है। हर एक चैप्टर, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हर एक चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे, हर एक एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए एक पैटर्न होता है, बेसिक पैटर्न होता है कि आने वाले चैप्टर या फिर एक्सरसाइज में हम उसको क्वेश्चन को किस पैटर्न में आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। इस वजह से जरूरी होता है बेसिक्स रीड करना। ठीक है, बुक्स में बहुत सारे तरीकों से बेसिक्स दिए रहते हैं, बिल्कुल जरूरी नहीं आप उसी वे में उसको पढ़ो यार, उसमें बहुत सारा कंटेंट दिया रहता है। हम उन चीजों को आपको शॉर्ट फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपको की चीजें एकदम आसान भाषा में समझ में आ सके। तो चलिए, अभी हम वही चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए, यहाँ पर बुक की बात करते हैं हम लोग फिर से बुक पकड़ लेते हैं। कहाँ पहुंचे थे बच्चों? एक्सरसाइज 1 और 2 कंप्लीट है, एक्सरसाइज 3 की बात करने वाले हैं ना। चलिए, एक्सरसाइज 3 में हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजिंग पॉलिनोमियल, बहुपदों का गुणनखंड ना। तो जो बहुपद होते हैं उसके गुणनखंड के बारे में बात करने वाले हैं ना। तो चलिए, यहाँ पर अलग अलग तरीके दिए हुए हैं। सबसे पहला तरीका होता है उभयनिष्ठ निकाल के गुणन प्राप्त करना। फैक्टर निकाल के हम लोग गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। सरसमीका के उपयोग से गुणनखंड प्राप्त करना, आइडेंटिटीज के माध्यम से भी हम लोग गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं ना, मतलब कि मल्टीपल्स निकाल सकते हैं उसके फॉर्म में है। या फिर एक और दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में भी हम बहुपद के मध्य पद को तोड़कर क्या कर सकते हैं? गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं? गुणनखंड निकाल सकते हैं, या फिर उसके मल्टीपल्स निकाल सकते हैं ना। अलग अलग तरीके हैं। चलिए, इन सारे तरीकों के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उभयनिष्ठ निकालकर, मतलब कि यहाँ पर बात कर रहे हैं फैक्टर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? इसके मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। फैक्टर के थ्रू हम लोग गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। फैक्टर निकालना कैसे होता है, तो यहाँ पर बात करते हैं। फैक्टर किससे बोलते हैं? एक ऐसा अंक, एक ऐसा, क्या बोले उसको, मान के चलिए एक ऐसा डेटा, ठीक है, जिसके माध्यम से अगर हम उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाए? पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। मतलब कि लास्ट में जो रिमाइंडर है वो क्या बचे बेटा? शेषफल क्या हुए? वो क्या बचे? 0 बचे। तो हम उसको उसका फैक्टर बोल देंगे ना। फॉर एग्जाम्पल दैट मैं आपको दिखा रहा हूँ, फॉर देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म, ऐसा जैसे कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड अंक लिखता हूँ 12, ठीक है, तो 12 के आपके कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं ना। 12 के फैक्टर की बात करते हैं, ध्यान से सुनना ना। फैक्टर, ठीक है, ऐसे कौन कौन से डिजिट है जिसके टेबल में 12 आता हो, वो सारे के सारे इसके फैक्टर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए 1 इसका फैक्टर है, बिल्कुल है। 2 के टेबल में आता है 12, है। 3 के टेबल में आता है 12, आता है। 4 के टेबल में आता है 12, आता है। ठीक है, क्या 5 के टेबल में आता है 12? हाँ बोल दीजिए, आता है? नहीं, 5 इसका फैक्टर नहीं हो सकता, 5 की टेबल में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल दैट, आप ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बोला? आप किसी भी संख्या का फैक्टर किसी संख्या को कब बोलोगे? किसी भी डिजिट का फैक्टर किसी डिजिट को कब बोलोगे? जब वो डिजिट क्या करे, उसको पूरी तरीके से डिवाइड कर दे और कुछ भी रिमाइंडर ना बचे। फॉर एग्जाम्पल दैट, ध्यान से देखिएगा ना, यहाँ से मैं 1 से डिवाइड करता हूँ तो 1/12 करूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा? 12 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये 12 आ गया। 2 से डिवाइड करता हूँ, 12/2 कितना आया? 2 छक्के 12, 6 टाइम में गया। ठीक है, कुछ भी रिमाइंडर बचा? ऐसा कुछ है जो बचा? 12 को डिवाइड करने के बाद 1 2 3 कुछ बचा? नहीं बचा। चलिए, 12/3 करते हैं, 3 चौके 12, 4 है ना। उसके बाद 4 से डिवाइड करते हैं, 12/4, 4 तिया 12। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, मैं 12/5 जैसे ही करता हूं तो देखिए 5 दूने 10, कितना बचा रिमाइंडर? कितना बचा? 2 रिमाइंडर बच गया है। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर बच गया है कितना? 2। तो ये जो 5 है ये इसका मल्टीपल नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आया? ये इसके फैक्टर क्या है? नहीं है। 12 के फैक्टर के अंतर्गत ये आएगा क्या? नहीं। मतलब 12 को हम इस फॉर्म में नहीं तोड़ सकते, 5 तो हो ही नहीं सकता। सेम चीज 6 हो जाएगा, लेकिन 7 6 हो जाएगा, लेकिन 7 है क्या? नहीं, 7 भी नहीं है। 9 8 है क्या? 8 के टेबल में आता है? नहीं है, ये भी नहीं है। 9 के टेबल में आता है? नहीं, तो ये भी नहीं है। 11 के टेबल में नहीं, 12 के टेबल में आया। आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो
बस यही बात है और कुछ नहीं है ना। तो सेम चीजों को हम लोग अब पॉलिनॉमियल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो डिजिट के माध्यम से समझ लिए, अब पॉलिनॉमियल के थ्रू हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, एक डिविडेंड लेते हैं, डिवाइजर लेते हैं। जिस डिवाइजर से जो डिविडेंड कंप्लीट रूप से डिवाइड हो जाए उसको हम लोग उसका फैक्टर बोल देंगे ना, और जिससे नहीं होगा उससे डिवाइड नहीं होगा। चलिए अब ध्यान से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं आगे के स्टेप बताता हूँ आपको। अब देखिए इसमें एग्जांपल नंबर 16 देखते हैं ना। सेम चीज पॉलिनॉमियल से लेते हैं। एक पॉलिनॉमियल दिया हुआ है आपको 12x प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर। इसका भी क्या करना है आपको, गुणनखंड निकालना है ना, का गुणनखंड निकाल। चलिए इसमें देखना ना 12x स्क्वायर प्लस 4x। अब यहाँ पर देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉमन निकाल के आप गुणनखंड डायरेक्ट निकाल सकते हो ना। तो देखिए दोनों स्टेप में कॉमन क्या है, इस पे आपको बिल्कुल ध्यान देना है ना। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 4 दिख रहा है, क्या यहाँ 4 है? तो हाँ बिल्कुल है, 4 मौजूद है। 4 दिया 12, 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 3 नहीं लिख सकता। तो चलिए यहाँ से, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो ये बिल्कुल श्योर हो गया, दोनों जगह से x बाहर निकल जाएगा और दोनों जगह से 4 भी बाहर निकल जाएगा। यहाँ से ध्यान से ना, सबसे पहले आप चाहो तो गिवन लिख सकते हो। यहाँ पे गिवन की बात कर लेते हैं, दिया है कितना था बेटा, 12x प्लस 4x का स्क्वायर। गिवन तो लिखना ही होता है यार। अब दोनों जगहों से ध्यान से देखना ना, मैं देखो यहाँ से 4 निकाला, 4 निकल गया, यहाँ से भी 4 निकाला, 4 निकल गया, दोनों जगह से 4 निकल गया। अंदर में यहाँ पे क्या बचा, 4 तिया 12, मतलब 4 इंटू 3 लिखूं तो अंदर में 3 बचा है बेटा। यहाँ से x, यहाँ से भी x निकला, यहाँ से x निकल गया, तो केवल क्या बचा, 4 और x दोनों निकल गया, तो यहाँ पर बचा 3, तो यहाँ पे निकला 4x। समझ में आया? यहाँ पे मैं 4 और x यहाँ से निकाल लिया, क्योंकि 12 को मैं 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ ना। प्लस यहाँ पे, यहाँ से भी 4 निकला है और x भी निकला है, एक 4 निकला और x निकला, तो यहाँ पे कितना था, 2x था, तो एक x तो बचा होगा ना। ये ले, ये इसका हो गया आंसर। मतलब 4x और 3x ये दोनों के दोनों इसके क्या है, फैक्टर हैं। अगर ये दोनों फैक्टर हैं, मैंने क्या बोला, ये दोनों इसके इस वाले पॉलिनॉमियल के क्या है बेटा, फैक्टर हैं। ठीक है, अगर ये दोनों 4x और 3 प्लस x ये दोनों इसके फैक्टर हैं, तो इसको कंप्लीट रूप से डिवाइड कर देंगे, मतलब शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, कंप्लीट रूप से डिवाइड। अब ध्यान से देखिए, मैं इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको डिवाइड करके भी दिखाता हूँ ना। 4x से डिवाइड करके देखते हैं, अगर मान के चलिए रिमाइंडर 0 आया तो इसको इसका फैक्टर बोल देंगे। ध्यान से चलिए साइड में करता हूँ, ये देखिए 4x, यहाँ पे कितना है 12x प्लस 4x का स्क्वायर। सारा प्रोसीजर जानते हो, मैं कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा नहीं ना। यहाँ पर ध्यान से, इसका फर्स्ट टर्म इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, यहाँ पे लिख दो, फिर इसको लाके मल्टीप्लाई कर देना। ये देखिए मैं डिवाइड करूँ, 12x अपॉन 4x, x से क्या 4 दिया 12, कितना बचा 3, 3 को यहाँ लिख देना, इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसके नीचे लिख दो, 4 दिया 12, तो ये हो गया 12x। उसके बाद क्या करते हैं, माइनस, यहाँ पे प्लस था, माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये पूरा सेम टर्म है बेटा, 0 हो गया। वो जो बचा उसको उतार दो, यहाँ पे क्या बचा, प्लस का 4, तो 4x का स्क्वायर। इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसको यहाँ लिख दो, कितना आया 4x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x। 4 से 4 गया, x से एक x गया, एक x तो बचा होगा, जो x बचा उसको यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे प्लस में था तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, 3 प्लस x। आप ध्यान से ना, इसके फिर इसको क्या करो, x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको लिखो 4 इंटू x कितना हो गया, x का स्क्वायर। ये देखिए, अब माइनस कीजिए, ये पूरा का पूरा 0 आया, नहीं आया, आ गया ना 0, तो शेषफल क्या आ गया बेटा, 0, डिवाइड किया तो देखिए 4x से डिवाइड किया तो इस कंप्लीट टर्म का शेषफल कितना आया, 0, रिमाइंडर कितना आया 0, तो ये इसका पॉलिनॉमियल है। सेम थिंग आप 3 प्लस x से भी अगर इसको डिवाइड करोगे तो शेषफल क्या आएगा, 0 ही आएगा ना। समझ में आगे मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे निकाले इसका फैक्टर, इसको इसका फैक्टर क्यों बोले, समझ में आया। ठीक है, फैक्टर किसे बोलते हैं, जिस संख्या से इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, या शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो उसे उसका फैक्टर बोल देंगे। चलिए बाकी क्वेश्चन में मैं ये सारी चीजें करके नहीं दिखाऊंगा ना, अभी दिखा दिया तो दिखा दिया। चलिए आगे बढ़े, ये सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 17। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट है, आप इसको नोट डाउन करना चाहे वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट 17 नंबर देखिए, 17 नंबर क्या बोलता है, ए बी प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर, ए बी प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। सब में वही क्या निकालना है आपको, सब में फैक्टर निकालना है ना। चलिए सॉल्व करें इसको।
सॉल्यूशन। अब ध्यान से देखिए, फिर से कॉमन मेथड से करेंगे इसको। सभी में कॉमन क्या है, मेरे को तो सभी में कॉमन ए दिख रहा है, तो अंदर में क्या बचा, बी प्लस ए प्लस सॉरी बी प्लस सी प्लस ए स्क्वायर ए। देखिए यहां से भी ए निकला तो क्या बचा यहाँ पे बी, यहाँ से भी ए निकला तो क्या बचा यहाँ पे सी, यहाँ से भी ए निकला, एक ही निकला तो एक एक बचा होगा, तो ए सभी जगह से निकल गया, बी प्लस सी प्लस ए, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, और लॉन्ग मेथड है, इसको चाहो तो आप गिवन लिखोगे, गिवन निकाल कर फैक्टर ऐसे निकाल के लिख सकते हो, ये आपका तरीका है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आगे। 16 17 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 18 की बात करते हैं। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा ना, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी लीजिएगा ना, ऐसा सोचने का नहीं। 2x का क्यूब, नेक्स्ट है बेटा 2x का क्यूब प्लस 4x प्लस 4x का फिर से क्या निकालना है आपको, फैक्टर निकालना है, गुणनखंड निकालना है, गुणनखंड निकालो। चलिए आगे बढ़े, सॉल्यूशन इसकी बात कर लेते हैं। फिर से इसमें देखो कुछ कॉमन है रे सॉल्यूशन में सबसे पहले दिया है या फिर गिवन की बात कर लेते हैं, एक ही चीज है दोनों ना। 2x का क्यूब प्लस कितना हो गया 4x। देखो ध्यान से, ऐसा कुछ है जो दोनों जगह में हो और दोनों जगह से हम कॉमन निकाल सके। यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं है क्या है, 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, ठीक है। तो चलिए दोनों जगह से मैंने 2 निकाला, दोनों जगह से मैंने x निकाला, यहाँ पे क्या बचा, 2 तो निकल गया, एक x निकला है तो ये 2x बचा होगा, तो x स्क्वायर बचा है, यहाँ पे बचा है ना। चलिए प्लस यहाँ से 1 2 निकल गया है और एक x भी निकल गया, तो क्या बचा, 1 2 बस बचा होगा, है ना, 2x तो निकल गया, तो ये दोनों के दोनों, ये वाला और ये कंप्लीट, ये इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए, सिंपल सी बात है, निकल गया आंसर, सिंपल है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 19 की तरफ। हाँ, एग्जांपल 19 में पहुंचने से पहले एक सेकंड रुक जाइएगा ना। चलिए एग्जाम्पल 19 है, एग्जाम्पल 19 से पहुंचने के पहले यहाँ पर और कुछ दिया हुआ है, सर्वसमीका दिया हुआ है। इस वर्ड को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, सर्वसमीका, सर्वसमीका, ठीक है, आइडेंटिटीज, ठीक है, इंग्लिश में आइडेंटिटीज। आप बचपन से या फिर क्लास 8 लोअर क्लासेस से 7th क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, सर्वसमीका पढ़ते आते हैं। यहाँ पे आपको 3 टाइप के सर्वसमीका इस्तेमाल करना है, मैं तीनों सर्वसमीका लिख देता हूँ। मैं पहला तीनों आइडेंटिटीज लिख दे रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कितना होता है, बी स्क्वायर। सेकंड दिया हुआ है आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी आप पढ़ते आ रहे हो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस कितना होता है बेटा, बी स्क्वायर। थर्ड वाला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, ए प्लस बी ब्रैकेट ऑफ ए माइनस। ये 3 सर्वसमीका का इस्तेमाल करके भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ना। चलिए इसको कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे ट्राई दिस का क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है, इसको ले लेते हैं ना, ध्यान से देखिएगा, करके देखें, ट्राई दिस का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए ट्राई दिस में फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन यहीं से ले लेता हूँ, बुक से ही देखिएगा। पेज नंबर है बेटा आपका 19 ना, एक्स स्क्वायर माइनस 16, एक्स स्क्वायर माइनस 16 का क्या निकालना है, फिर से आपको गुणनखंड निकालना है, गुणनखंड निकालो। चलिए सॉल्यूशन, इसको अब किससे निकालना है, आपके सर्वसमीका से निकालना है, ठीक है। तो भाई अगर ये इस फॉर्म में है, ठीक है, तो आपको देखना है इन तीनों में से कौन सा इक्वेशन है या फिर कौन सा फार्मूला है जो इस फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पे हर एक जगह आपको ये तो समझ में आ रहा है कि एक पद ए होगा तो दूसरा बी होगा। यहाँ पर देखिए स्क्वायर वाला कौन सा है जिसके अंदर स्क्वायर, ये वाला दिख रहा है आपको, थर्ड वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो मुझे बताओ अगर ये ए स्क्वायर है तो इसको बी स्क्वायर होना चाहिए। बी स्क्वायर कैसे होगा, आप जो अंक लिखा है 16, ये किसी का स्क्वायर होता है क्या, एक का, दो का, तीन का या चार का, तो मुझे बिल्कुल याद है कि ये 4 का स्क्वायर होता है।
तो सीधी सी बात है, इस फॉर्म में लिखिए और सॉल्व कीजिए। दिया है, सबसे पहले गिवन को लिख लेना। कितना दिया है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 16। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। कहाँ से आया ये, तो यहाँ पे आइडेंटिटीज लिख दोगे आप। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है रे, ए प्लस बी, ए माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, इसको इस फॉर्म में ब्रेक कर दो। ये ए है, ये बी है, उसको उस फार्मूले के फॉर्म में लिखो, एक्स प्लस 4 और क्या हो गया बेटा, एक्स माइनस 4। ये तो देखिए, ये दोनों के दोनों इसके क्या है, फैक्टर हैं। इन दोनों से आप अगर इस टोटल डिजिट को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, याद रखिए। तो इसके दो मल्टीपल ये दोनों हो सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन में चलो। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा, 4x का स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25। 4x का स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25, इसका आपको फैक्टर निकालना है ना, गुणनखंड निकालना है। चलिए सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। वो आपको लिखना ही है ना, मैं लिखने का ही तरीका बता रहा हूँ एग्जाम में कैसे लिखना होता है। ठीक है, इसको और भी शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप। हर एक क्वेश्चन में आपको एक पैटर्न चॉइस करना पड़ेगा कि आपको बनाना कैसे है ना। हो सकता है यहाँ पर हम थोड़े शॉर्टकट के चक्कर में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट पैटर्न ले, या फिर अलग अलग तरीकों से क्वेश्चन को सॉल्व करें, लेकिन आपको एक बेसिक और स्टैंडर्ड तरीका ही लेना है सॉल्व करने के लिए, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए गिवन में यहाँ पर देख लीजिए अब ध्यान से। मुझे ये देखना है कि ये जो लिखा हुआ इक्वेशन है, इम्प्रेशन जो भी है आपको लिखा हुआ है, इसे ये देखिए कि ये किसी भी एक सर्वसेमिका के फॉर्म में मैच करता है क्या। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर 4x स्क्वायर, ये माइनस दिख रहा है, माइनस 20x प्लस 25। माइनस वाला कोई सर्वसमिका है आपके पास, आइडेंटिटीज है, तो बिल्कुल सेकंड वाला है, दिख रहा है यहाँ पे। चलिए अब सेकंड वाला है तो इससे मैच करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे तो ए स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे तो 4x स्क्वायर लिखा हुआ है, ये तो स्क्वायर के फॉर्म में है, लेकिन इसके सामने वाला नहीं है। तो मुझे बताओ 4 किसी का स्क्वायर होता है क्या, तो वी नो दैट किसका स्क्वायर है 4 बेटा, 2 का स्क्वायर है। तो इसको मैं ऐसा लिखूं, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं यार। क्यों लिख सकते हैं, ये भी यहाँ पे लिखोगे 2 का स्क्वायर, ये इसको लिखोगे x का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर x स्क्वायर, दोनों को होल स्क्वायर को भी तो ऐसे लिखोगे, इसका स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, इधर वाला क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस, इसको देखो 2ab के फॉर्म में रखना है, तो इसको माइनस लगा के यहाँ पे गैप छोड़ दीजिएगा, मैं प्लस लगा के लास्ट में 25 लिखा हुआ है, यहाँ पे फार्मूले में बी स्क्वायर लिखा हुआ है। तो मुझे बताइए यहाँ पे तो 25 लिखा है, 25 किसी का स्क्वायर होता है क्या, उसको लिखिए, किसका होता है 5 का, तो यहाँ पे लिखिए 5 का स्क्वायर। आया समझ में। चलिए अब यहाँ पे मेरे को लिखना है 2ab, तो भाई 2 को एज इट इज लिख दीजिए, एक है यहाँ पे 2x है, तो इनटू 2x, और b क्या है बेटा, माइनस, सॉरी छोटा छोटा लिखते हैं ना, 2 इंटू कितना हो गया 2x इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर। ध्यान से अब देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा ए स्क्वायर माइनस 2a, कितना था 2x, b कितना था 5, तो 2ab हो गया प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। शायद समझ में आया मैंने कैसे किया। सबसे पहले a को लिखा उस फॉर्म में, फोर्थ x स्क्वायर था तो 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, फिर 2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया इसको। ये समझ में आया, ये स्टेप समझ में आना जरूरी है ना। माइनस 2ab प्लस लास्ट में b स्क्वायर था, तो 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख दिया, तो b स्क्वायर हो गया। चलिए ये इस फॉर्म में आ गया, ये इस फॉर्म में आ गया, तो आपको ये पूरा एक्सपेंड होते हुए दिख रहा है ना, तो ये इस फॉर्म में आपको लिख सकते हैं। अब ध्यान से, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। ये a है और ये क्या है b है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको अगर आप चाहो तो इसको फिर से 2 बार मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे, ऐसा इसको लिखोगे बेटा आप 2x माइनस 5 इंटू 2x माइनस 5, 2 बार है ना, तो 2 बार है, तो इसको ऐसा लिख देंगे 2x माइनस 5, 2x माइनस 5। ये दोनों क्या है, इसके फैक्टर हैं, इस फैक्टर से आप चाहो इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, सीधी सी बात है, आंसर। चलिए आगे बढ़े, अब पूरा डेटा चाहो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं पूरा डेटा इरेज करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आई होप सो आपने यहाँ तक पूरी तरह से सीख लिया होगा
कि फैक्टर कैसे निकालते हैं, गुणनखंड कैसे प्राप्त करते हैं। मैंने अलग अलग माध्यम से यहाँ पे आपको गुणनखंड निकाल के दिखाया। अब सबसे इंपॉर्टेंट आप थर्ड चैप्टर में यही पढ़ने वाले हो, मतलब थर्ड एक्सरसाइज में इसी मेथड से पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो ना। तो यहाँ मिडिल टर्म को क्या करना है, आपको स्प्लिट करना है, ध्यान से ना। चलिए, ये मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे हम किन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। ये लिया गया है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। चलिए सॉल्यूशन आपके मन में आ रहा होगा, सर कॉमन निकाल के भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हर एक क्वेश्चन कॉमन निकाल के सॉल्व नहीं होता ना। यहाँ पे निकलेगा तो करोगे, नहीं निकलेगा तो कैसे सॉल्व होगा। या फिर बोलोगे हम सर आइडेंटिटीज लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। भाई आइडेंटिटीज हर एक क्वेश्चन में नहीं लगेगा ना, हर क्वेश्चन से आप आइडेंटिटीज से मेथड से नहीं बना सकते। कितने सारे आइडेंटिटीज है, 3 ही तो आइडेंटिटीज है, वो फॉलो हुए तो बनेगा, नहीं हुआ तो नहीं बनेगा। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं गिवन का। सबसे पहले गिवन कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। चलिए यहाँ पे सबसे पहले इस फॉर्म में देखोगे, यहाँ पे c कितना है आपको दिख रहा है, 6 है, ठीक है, और a कितना है भाई, एक्स स्क्वायर लिखा है, a लिखा है क्या, यहाँ पे नहीं लिखा है, तो यहाँ a नहीं है, मतलब a है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। तो a कौन सा है, एक है, a कितना है, एक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मैंने बोला ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर स्टेप लिख देता हूँ मैं, कौन कौन से स्टेप में आपको क्या क्या करना है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, लास्ट वाले टर्म को फर्स्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसके साथ जो गुणा में रहेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में रहेगा उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा बेटा, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, आखिरी पद को पहले पद के गुणन से, मतलब गुणा में जो संख्या है उससे मल्टीप्लाई करना है। चलिए तो मैं क्या करूंगा, 6 इंटू 1, 6 इंटू 1 जो भी संख्या आएगा उसको यहाँ पे लिख देना है, ये लिख दिया मैंने 6। ओके, अब ध्यान से दूसरा क्या करना है, अब ये जो 6 दिख रहा है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। अब मुझे क्या करना है, बीच वाले पद को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जिसको प्लस माइनस करे तो 5 आए और गुणा करे तो कितना आए, 6 आए। अब आपके माइंड में होगा, आपको ऐसा अंक सोचना पड़ेगा। भाई सोच के दिमाग में जोर मत डालो, मैं आपको बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से। यहाँ पे ना आप पूरा टेबल चार्ट बनाना, छोटा छोटा ना, जिसमें सभी में 6 आते हो, ऐसे 2 अंकों को मल्टीप्लाई करके देखो इसमें 6 आते हो। मैं एक से शुरू करता हूँ, ध्यान से देखिएगा ना, ऐसा। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड में क्या करता हूँ, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, तो देखिए मैं कर रहा हूँ 1 इंटू 6, एक के टेबल में 6 आता है। दूसरा, उसके बाद 2 के टेबल में 6 आता है, 2 तिया 6 आता है। 3 के टेबल में 6 आता है, 3 दूनी 6 आता है। ये दोनों तो एक ही चीज है, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको स्किप कर देते हैं, कोई इशू नहीं है, 2 तिया 6 ही चलेगा। 4 के टेबल में 6 आता है क्या, नहीं आता। 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में आता है, 6 एकम 6, तो ये भी तो लिखा हुआ है, मतलब ये दोनों में के टेबल में 6 आता है, आगे किसी के टेबल में नहीं आया। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, क्या मैं इन दोनों को प्लस माइनस करूं तो 5 आएगा, या इन दोनों को प्लस माइनस करो तो 6 आएगा, मतलब अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 6 आना चाहिए, प्लस माइनस करो तो 5 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में आ रहा है, तो हाँ, इन दोनों को मैं अगर प्लस करूं तो यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। और क्या इन दोनों को माइनस करोगे तो 5 आएगा, नहीं आएगा, 1 आ जाएगा। तो इन दोनों को गुणा करो तो 6 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसमें भी इन दोनों को अगर मैं क्या करूं, प्लस माइनस करो, ध्यान से ना, माइनस करो तो 5 आ रहा है और गुणा करो तो 6 आ रहा है। तो यार दोनों के दोनों इसमें क्या है, एप्लीकेबल है, तो किसी एक को लेके चलते हैं, ध्यान से। मैं कर दे रहा हूँ इसको एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे आपको चिन्ह नहीं देखना है, प्लस में है तो प्लस में रहने दीजिएगा, माइनस में है तो माइनस में रहने दीजिएगा। अब ध्यान से देखो, इन दोनों को मैं जोड़ू तो क्या आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, तो इसको इन दोनों के फॉर्म में लिख देना ना, प्लस। यहाँ पे मैं ऐसा लिख रहा हूँ, बाहर में एक्स है, बिल्कुल ध्यान रखना ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट लगा के 2 + 3 ब्रैकेट के बाहर x + 6। ओके, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 2x + 3x + 6 हो गया। अब दोनों को, दो को जोड़ा बना लेना बेटा, इन दोनों को जोड़ा एक साथ, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ा एक साथ, दोनों जगह से कॉमन निकालो, यहां से भी यहां से भी। अब दोनों में देखो, दोनों जगह से x कॉमन निकलेगा, दोनों जगह में 2 है क्या, तो नहीं है, तो 2 कॉमन नहीं निकलेगा। यहां से x निकला तो एक x तो बचा होगा, यहां से एक x निकला तो यहाँ 2 बचा होगा, प्लस
यहाँ से देखिए इन दोनों जगहों में यहाँ से 3 निकल सकता है, यहाँ भी एक 3 है, 3 दूनी 6 होगा ना, तो दोनों जगह से 3 बाहर निकाल दो, ये 3 बाहर निकल गया, यहाँ पे एक x बचा और यहाँ पे क्या बचा रे, 3 दूनी 6, तो 3 बाहर निकला तो 2 बचा होगा। अब जब भी आप ऐसे इस टर्म के बाद इस टर्म में आओगे तो बिल्कुल ध्यान में रखना, ये दोनों के दोनों जो टर्म आए हैं, ठीक है, इसमें ये दोनों जगह x+2 आया है, तो दोनों जगह समान वैल्यू आना चाहिए, यहाँ पे जो वैल्यू आया वही वैल्यू यहाँ पे आना चाहिए। अगर दोनों जगह समान वैल्यू नहीं आया, समान कॉमन नहीं निकल रहा है, तो यही चेक कर लोगे कि आप गलत बना रहे हो, ठीक है, आप गलत बना रहे हो, बिल्कुल ध्यान में रखना है ना। तो यहीं से लिख के आके एक स्टेप पीछे जाके चेक कर लेना, आपको आपका फॉल्ट मिल जाएगा। अब इस पूरे को एक कंप्लीट टर्म मानो ध्यान से ना, और यहाँ से कॉमन निकालो, ठीक है, इस पूरे को कंप्लीट टर्म मानोगे तो एक टर्म ये है ना, और दूसरा टर्म में क्या है, ये है, मैंने बताया ना, जहां से प्लस लगता है वही टर्म डिसाइड करता है, इस कंप्लीट अंदर वाले को मत देखना, इसके साथ ये मल्टीप्लाई में ना ये माना रहता है, तो पूरा एक कंप्लीट टर्म एक है, एक कंप्लीट टर्म ये है, ठीक, तो दोनों जगह से x+2 कॉमन निकलेगा, तो x+2 को कॉमन निकालो, यहाँ से x+2 कॉमन निकला तो यहाँ पे x बचा होगा, और यहाँ से x+2 कॉमन निकला तो यहाँ पे 3 बचा होगा, तो देखिए दो क्वांटिटीज आ गई, तो x+2 और x+3 क्या है, इसके फैक्टर है, इन दोनों से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका जो क्या आएगा, शेषफल आएगा वो 0 आएगा, बस यही इसका आंसर है। समझ में आया ये तरीका मैंने क्या किया, बिल्कुल, इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखवाऊंगा तो लिख सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ ध्यान से, लास्ट वाले टर्म को फर्स्ट वाले टर्म के साथ जो गुणा में संख्या है, जो इसके साथ मल्टीप्लाई में, उससे गुणा करना है, तो 6 एकम 6 मैंने किया, 6 आ गया। अब इस 6 को ध्यान में रखना है और क्या करना है, बीच वाले टर्म को ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिसको प्लस या माइनस करे, जोड़े या घटाएं, तो 5 आना चाहिए, और इन दोनों टर्म को गुणा करे तो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो इन दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर वो मिल गया उसके बाद यहाँ पे इसको लिख देना और क्या कर देना बेटा, इसमें x का मल्टीप्लाई करके आगे का स्टेप कर देना, आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, और दूसरे क्वेश्चन से मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। ये एक स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप चाहो बगल में कर सकते हो या फिर अपने रफ कार्य में कर लेना, कोई इशू नहीं है। सेकंड वाला देखिएगा, इसी में कुछ और है। एग्जाम्पल नंबर 19 है, क्या है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 19। चलिए 19 नंबर देखिए क्या दिया है, बहुपद x² + 3x + 2 का गुणनखंड कीजिए, x² + 3x + 2, मिडिल टर्म है स्प्लिट मैट्रिक्स, इसका क्या करना है, हमको फैक्टर निकालना है ना, ध्यान से। चलिए करें, फिर से सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले गिवन कितना है बेटा, x² + 3x + 2, फिर से वही करो, स्टेप क्या क्या करोगे आप, लास्ट वाले टर्म को फर्स्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है, a × c का मल्टीप्लाई लिखे हो ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो 2 1 2, तो 1 × 2 कितना 2, ये आपको मिल गया टारगेट। क्या मिल गया आपको, टारगेट मिल गया। इस टारगेट को आपको अचीव करना है ना, ध्यान रखिए। अब आपका क्या है टारगेट, बीच वाले टर्म को ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिनको प्लस या माइनस करो तो 3 आए, और गुणा करे तो कितना है, 2 आना चाहिए। चलिए अब चेक करते हैं किसके किसके टेबल में 2 आता है ना, सेकंड टर्म को आप 2 चाहिए, तो एक के टेबल में 2 आता है, 1 दूने 2, 2 के टेबल में आता है भाई, 2 के टेबल में एक बार में 2 आता है, और मुझे नहीं दिखता कहीं पे कि 2 के टेबल में 1 के टेबल में आता है, तो आप 1 × 2 लिखो या 2 × 1 लिखो, एक ही बात है यार। तो इसके आगे 2 किसी के टेबल में नहीं आता, तो एक ही है आपके पास 1 × 2, ठीक। चलिए अब ध्यान से देखना, यहाँ पे रखने से पहले बिल्कुल ये चेक कीजिएगा कि इन दोनों को जोड़े या घटाएं, तब आएगा 3, है ना, तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो 3 आएगा, घटाऊंगा तो 1 आ जाएगा, तो जोड़ना है, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, 1 + 2 करूंगा तो कितना आएगा बेटा, 3 आएगा, ये ध्यान में रखना है ना। चलिए लिखते जाते हैं यहाँ पे, x² + 3 को कैसे लिखूंगा मैं, 1 + 2 लिखता हूँ, 1 + 2 x + 2, ध्यान से ना। चलिए अब ध्यान से, x² + 1 × x कितना हो गया x, और ये 2 × x 2x + 2, x को अंदर मल्टीप्लाई किया ना, 1 × x x और 2 × x 2x। अब सभी जगह से इन दोनों को अलग टर्म बना लो, इन दोनों को अलग टर्म बना लो, है ना। इन दोनों टर्मों में से देखो, इन दोनों में से कॉमन निकालो, क्या निकलेगा, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x कॉमन निकल गया, एक x यहाँ पे बचा होगा x प्लस, यहाँ से x निकल गया तो 1 बचा होगा, प्लस
इन दोनों जगहों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 को कॉमन निकालो, यहाँ पे x बचा और यहाँ पे क्या बचा, 2 निकल गया तो 1 बचा। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला, यहीं पे आप चेक कर सकते हो, अगर यहाँ पे यहाँ भी x+1 है, यहाँ भी x+1 है, दोनों जगह अगर समान संख्या आया तब तो आप गुणनखंड सही निकाले हो, ठीक है, फैक्टर सही निकाल रहे हो, नहीं तो आप जो प्रोसेस है वो गलत किए हो ना, तो ऊपर जाके उसको ठीक कर लेना। दोनों जगह से x+1, अब इस पूरे कंप्लीट को एक टर्म मानो, ठीक है, कंप्लीट को एक टर्म मानोगे और वहां से कॉमन निकालो, x+1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, बाहर निकालिए, यहाँ पे x+1 निकला तो यहाँ पे क्या बचा, x, और यहाँ से x+1 निकला तो क्या बचा, 2 बचा। ये लो, ये दोनों आपके फैक्टर, आंसर आ गया, एकदम सिंपल वर्ड, बस कुछ नहीं करना है यहाँ। आ रहा होगा आपको समझ में, आई थिंक सो ना। चलिए आगे बढ़े, ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 19 भी सॉल्व ना। फिर नेक्स्ट स्टेप, चाहो तो स्क्रीनशॉट लेते जाओ, वीडियो को पॉज करके आप ले सकते हो ना। उसके आगे बढ़े, चलिए मैं इसको एकदम थ्योरेटिकल फॉर्म में नहीं निकाल रहा हूँ, ये सारा चीज आपके प्रैक्टिस से आएगा ना, जितना आप प्रैक्टिस करोगे बेटा उतना बेहतर सीखोगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 20 को देखते हैं। 20 में क्या है बेटा, 6x² माइनस 5x माइनस 6, 6x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। चलिए इसका भी आपको क्या करना है, गुणनखंड प्राप्त करना है ना। गिवन की बात कर लेते हैं, गिवन में देखो क्या कह रहे, 6x² माइनस 5x माइनस 6। चलिए फिर से सेम प्रोसेस, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बनाओगे कैसे, इसके स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहले a को c से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी क्या है 6 है, 6 इंटू 6 कितना हो गया 36, 6 इंटू 6 कितना हो गया 36, ठीक है। ये चिन्ह उन्ना छोड़ देना, चिन्ह उन्ना से कोई लेने देना नहीं है, वो बात का स्टेप है ना। आपको बुक में ऐसे भी दिखाया गया साइन के फॉर्म में, फिर उसको सॉल्व करने का तरीका वैसा मत करना, लंबा जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट समझने की कोशिश करना। मैं चाहता यहाँ पे आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन पूरे थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखा सकता था, क्या करोगे यार, रट के दिमाग खराब हो जाएगा। चीजें प्रैक्टिस से लर्न होती है ना, प्रैक्टिस करके आप चीजों को सीख सकते हो, तो बिल्कुल इसमें ध्यान देना। 6 इंटू 6 कितना आ गया 36, ये हो गया आपका टारगेट। क्या हो गया टारगेट, मेरे को डिसाइड कर लिया मैंने टारगेट, मेरे को 36 लाना है। अब बीच वाले टर्मों को ऐसे दो भागों में तोड़ो जिनको प्लस माइनस करो तो 5 आए, और गुणा करो तो कितना है 36 आए, कितना 36। चलिए 6x का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो माइनस रहने देना। अब ध्यान से, मेरे को इस टर्म को तोड़ना है, मेरे को समझ नहीं आ रहा 36 कैसे आएगा। मैं एक के टेबल से शुरू करता हूँ ना, एक के टेबल से शुरू करना ध्यान से। 1 इंटू 36, हाँ भाई एक के टेबल में 36 तो आएगा, 1 इंटू 36 36 आएगा। 2 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ठीक है। 2 के टेबल में 18 दूनी 36, कितना होता है बेटा 18 दूनी 36 आता है भाई। 3 के टेबल में 12 दूनी 24, 12 तिया 36 आता है भाई। 4 के टेबल में 4 निया 36 आता है, आता है। 5 के टेबल में 36 आता है क्या, नहीं आता। 6 के टेबल में आता है, 6 छक्के 36। 7 के टेबल में नहीं आता। 8 के टेबल में नहीं आता, 8 चौक तो 32 होता है। 9 के टेबल में 9 चौके 36, ये लो 9 चौके 36। अब ध्यान से भाई, यहाँ पे 4 निया 36 बोलो या 9 चौके 36 बोलो, दोनों तो सेम है ना, तो इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। उसके बाद 9 के बाद 10 नहीं 12 में आएगा, तो 12 का टेबल को तो यहाँ लिख चुका हूँ मैं, देखो 12 तिया 36 भी लिख चुका हूँ, और कुछ है नहीं, 12 तिया 36 आएगा उसके आगे। अब इसके आगे 36 हमको नहीं दिख रहा है, ठीक है। 18 का टेबल में आ गया तो 18 का टेबल लिख चुका हूँ, 18 दूनी 36। अब देखो इतने सारे फॉर्म लिख दिए, अब ध्यान से देखो, क्या इन दोनों को मैं जोड़ू या घटाऊं तो 5 आएगा भाई, घटाऊंगा 36 माइनस 1 35 आएगा, जोड़ूंगा 37 आएगा, मेरे काम का नहीं है, हटा दिया मैं इसको। 18 दूनी 36 लिखा हूं यहाँ पे, भाई इन दोनों को जोड़ो या घटाओ 5 आएगा, घटाऊंगा 16, जोड़ूंगा 20 आ रहा है, मेरे काम का नहीं है, काट दिया मैं। 12 माइनस 3 माइनस करो कितना आएगा 9, और 12 प्लस 3 15, भाई ये भी मेरे काम का नहीं है, 5 आना चाहिए ना। 4 नहीं 36, इन दोनों को जोड़ और घटा के देखो, 9 में 4 जोड़ा कितना आया, कितना आया 13, 13 है, मेरे काम का नहीं है, मैं सोच लिया। बट भाई 9 में से 4 घटा के तो देखो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, यस ये मेरे काम का है, मैंने इसको पिक कर लिया, ठीक है। अब ध्यान देना है, या -5 कैसे आएगा, 9 में से 4 घटाऊं तो 5 आ रहा है, ध्यान से सुनना ना मैं क्या बोल रहा हूँ।
9 में से 4 घटाया कितना है बेटा, प्लस का 5 आ रहा है, क्योंकि चिन्ह किसका लेते हैं, बड़ी संख्या का लेते हैं ना। लेकिन यहाँ तो मेरे को क्या चाहिए, -5 चाहिए, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा, इसको मैं ऐसा लिखूंगा। कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखना। इसके लिए मेरे को 4 में से -9 भी लिख सकता हूं मैं, तो कितना आएगा, -5 आएगा। एक तरीका ये है, या फिर इसको ऐसा कर सकते हैं, -9 + 4, तब भी कितना आएगा, -5 आएगा, आएगा ना। तो इन दोनों तरीकों से आप इसको चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो ना, या फिर इसको ऐसा लिखो, या फिर क्या लिखो, 4 - 9 करके लिखो। दोनों तरीकों से आपका -5 आएगा, तो यहाँ पे -5 आना चाहिए। चलिए मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा ना। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ, डायरेक्ट चाहो तो इसको, इस टर्म को डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो ना। ये आप प्रोसेस समझ गए होगे, इसी सब प्रोसेस पे आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो। और ना चाहो तो भाई इसको यहाँ पे 9 - 4 करके लिखोगे, तो यहाँ पे मैं इसको अंदर जाके माइनस कर दूंगा। तो दोनों तरीकों से आपको ये -5 यहाँ पे लाना ही चाहिए, इस टर्म में लिखना है। तो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, ध्यान से ना, -9x + 4x - 6 ऐसा लिखा। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। चलिए अब यहाँ पे अगर अगर आपको ये चीजें समझ नहीं आती है तो भाई प्लस के फॉर्म में लिख लेना, कोई इशू नहीं है। मैं इसको दूसरे तरीके से भी बता सकता हूँ आपको। 9 - 4 की 5 आ गया, इसको ऐसे लिख दो। चलिए एक स्टेप और करके दिखा रहा हूँ ना। ये माइनस, इसको मैं कितना लिख रहे, 9 - 4 x - 6। अब देखो ध्यान से, 6x का स्क्वायर, ये माइनस को अंदर मल्टी, ये माइनस यहाँ पे क्या है, प्लस, प्लस माइनस माइनस, 9 9 इंटू एक्स 9x, ये प्लस माइनस प्लस, और 4 इंटू एक्स 4x -6, तब भी वही है। जैसा आपको समझ में आता है वैसा करो, लेकिन यहाँ पे इन दोनों को घटाने या जोड़ो जो भी हो, -5 आना चाहिए भाई। बस तरीका एक ही है, आपको जैसा मन करे वैसा सॉल्व करो। यहाँ पे क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए। देखो आ रहा नहीं, -5x, 9 में 4 गया 5, कौन सा 5, -5, बिल्कुल भाई। अब इन दो को आगे सॉल्व करते जाओ। दोनों में देखो, इन दोनों पद को एक साथ ले लो, ठीक है, और इन दोनों पदों को एक साथ ले लो, और कॉमन निकालने का प्रयास करते हैं। चलो देखो ध्यान से, यहाँ से मेरे को 6 9 दिख रहा है, कॉमन निकलते तो नहीं दिख रहा है, लेकिन निकलेगा, कैसे निकलेगा, 6 में 3 का मल्टीप्लीकेशन है, 9 में भी 3 का मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ से भी 3 निकलेगा, यहाँ से भी 3 निकलेगा, यहाँ से भी x निकलेगा दोनों जगह से x निकलेगा ना। तो देखिए यहाँ से मैं 3 निकाला, 3 दूनी 6 होता है, 3 निकाला कितना बचा, 2 बचा, ध्यान से ना। और यहाँ से x निकाला तो 3x निकाल दिया मैं यहाँ से, टोटल 3x निकाला, तो यहाँ पे कितना बचा, 3 दूनी 6, तो 2 बचा होगा, एक 2 बचा और एक x बचा है, माइनस यहाँ पे एक 3 तिया ना होते, एक 3 निकाल दिया, एक x निकाल दिया, तो एक 3 तो बचा है ना, बिल्कुल भाई, प्लस यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ से भी ये जो टर्म यहाँ पे आया है वही टर्म यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ भैया सोच समझ के कॉमन निकालना है, ध्यान से ना। यहाँ 4x है, 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, तो एक 2x मेरे को यहाँ से कॉमन निकालना है क्या, नहीं, सिर्फ 2 कॉमन निकालना है, ताकि यहाँ पे 2x बचे, ठीक है। तो ये देखो मैं 2 यहाँ से कॉमन निकाल दिया, अंदर में क्या बचा, यहाँ पे 2x बचना चाहिए ना, 2x बचा, समझ में आया, 2 दूनी 4, 4x हुआ कि नहीं हुआ, तो 2 कॉमन निकाला, 2x यहाँ पे बचा है, माइनस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस से चाहिए, माइनस लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये कितना है, 6 को मैं 2 तिया 6 लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, तो यहाँ से 2 निकाल लिया, तो कितना बचा है, 3 बचा होगा। ये देखिए 2x - 3, 2x - 3 यहाँ भी आ गया, दोनों जगह सेम टर्म आया, मतलब आप सही सॉल्व कर रहे हो। अब पूरे को एक कंप्लीट टर्म मानो, पूरे से कॉमन निकालो, कितना हो गया, 2x - 3 पूरे कंप्लीट से कॉमन, यहाँ पे क्या बच गया, 3x, और यहाँ पे क्या बच गया, प्लस का 2, आंसर। ये दोनों के दोनों क्या है, इसके फैक्टर है। इनसे आप अगर इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, सॉल्व करोगे, तो नीचे रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये दोनों इसके शेष पर हैं। आया समझ में यार, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आपके ये सारे डाउट्स जो है ना क्लियर हो जाएंगे। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हम कैसे कैसे करते हैं, सबसे पहले स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम टारगेट डिसाइड करते हैं, a इंटू सी मल्टीप्लाई करके। ये वाला जो पद है ना, ये इंटू सी का है कि नहीं है, लास्ट वाले टर्म में सी है, फर्स्ट वाले टर्म में है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, टारगेट डिसाइड कर लिया। फिर टारगेट डिसाइड करने के बाद मिडिल टर्म को ऐसा स्प्लिट करना होता है कि प्लस माइनस करो तो बीच वाला टर्म आया, और गुणा करो तो क्या, जो टारगेट डिसाइड किया हुआ है 36। नोट डाउन कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, आई होप सो, नोट डाउन भी कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं ना, 21 में देखिएगा क्या बोला गया है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, 4x का स्क्वायर प्लस 19x - 3 प्लस 19x - 3,
ठीक है, इसका भी आपको गुणनखंड प्राप्त करना है। सारे क्वेश्चन सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन लिखते वक्त भी एकदम ध्यान से लिखा कीजिए ना, क्वेश्चन में ही कभी कभी लिखने में मिस्टेक करते हैं, फिर पता चलता है पूरा तामझाम कर लिए, पूरा पहाड़ निकला चुईया। क्वेश्चन इतना सा रहता है, हम तामझाम बहुत कर लेते हैं, गलत हो जाता है, आंसर ही नहीं आता। भाई ऐसा माइंड डिस्टर्ब मत किया करो, पूरा पेज एक दफा फिर से नए तरीके से सॉल्व किया करो ना, आ जाएगा। और क्वेश्चन को प्रॉपर चेक किया करो। 4x का स्क्वायर प्लस 19x-3। चलिए, टारगेट डिसाइड करना है, सबसे पहले स्टेप बना लेना है। यहाँ पे टारगेट सबसे पहले निकालो, क्या है टारगेट आपका? 3 × 4, 4×3 12 आपका टारगेट है। कितना लाना है बेटा? 12। चलिए 12 लाने के बारे में सोचिए। 12 आपको लाना है ना, कैसे आएगा 12? बीच वाले टर्म को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करो तो 12 आए और प्लस माइनस करो तो 19 आए। 12 किसके किसके टेबल में आता है, सबसे पहले चेक कर लीजिए। फर्स्ट 1 × 12, बिल्कुल भाई 12 आएगा। 2 के टेबल में 12 आता है, 2 × 12 नहीं, 2 छक्के 12, 12 आया। 3 के टेबल में 3 × 4 = 12, 12 आया। 4 के टेबल में 4×3 = 12, एक ही मतलब है। 6 के टेबल में 6×2 = 12, एक ही मतलब है। 8 के टेबल में 12 आता है नहीं, 9 के टेबल में नहीं, 10 के टेबल में नहीं, 11 के में नहीं, 12 के में आता है, 12 के टेबल पे लिखती है। ये 3 तरीके हैं जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखो भाई, ऐसा कुछ है क्या जिसको प्लस माइनस करो तो 19 आए और गुणा करो तो कितना है? 12। भाई मेरे को तो दिख ही नहीं रहा यार, सॉरी। क्वेश्चन बिल्कुल ये 14 है बेटा, कितना है? 14 है। देखो मैंने आपको बोला, मैं ही मिस्टेक कर गया ना, 14x का स्क्वायर। तो टारगेट आपका 12 नहीं है, कितना है? 14×3 = 42 है। कितना है? 14×3 = 42, 42 है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते जाओ, आपका आंसर आते जाएगा ना। फर्स्ट में 42 लाना है आपको, कितना लाना है? 42। मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करो कि 42 आना चाहिए। 42 किसके किसके टेबल में आता है? 1 × 42 करेंगे 42 आएगा, 42। दूसरा 2 के टेबल में 42 आता है, आता है, कितने में आता है? 2 × 42 करो, या फिर अगर नहीं समझ में आता है 42 कैसे आएगा, तो 42 ÷ 2 कर लो यार। डिवाइड डिवाइड करोगे तो नहीं आएगा, 2×2 = 4, 2×1 2 × 21 करोगे तब भी कितना आ रहा है? 42। 3 के टेबल में कैसे आएगा 42? नहीं पता तो 42/3 कर लेना। 3 × 1 = 3, 1 बचा, 3×4 = 12, 14×3 = 42। कितने में आता है बेटा? 14×3 = 42 आ रहा है। अब देखो 4 के टेबल में, 4 के टेबल में आता है, 4×6 = 24, 4×7 = 28, 4×8 = 32, 4×9 = 36, 4×10 = 40, 42 तो कहीं आया नहीं। ठीक है, आता है क्या? नहीं आ रहा है, तो 42 नहीं आता। 4 के टेबल में हटा दो, नहीं लगेगा। 5 के टेबल में नहीं आएगा, 6 के टेबल में आता है। 6×7 कितना होता है बेटा? 42। और किसी के टेबल में आता है? 8 के टेबल में, 9 के टेबल में नहीं आता, नहीं आता। 9 के में भी 9×7 = 63, 9×6 = 54, 9×5 = 45 आ रहा है। 42 तो आ ही नहीं रहा। 10 के में नहीं, 11 के में, 12 के में, 12 के में नहीं आता। चलिए छोड़िए, इतने में काफी है, इतने में आपको मिल जाएगा। ध्यान से इन दोनों को प्लस माइनस करो, 19 आना चाहिए। 42 + 1 43 हो गया, 42 - 1 41 हो गया। भाई काम करिए, इन दोनों में देखो, 21 + 2 23 हो गया, लेकिन 21 - 2 19 नहीं हो रहा है? हो रहा है। ये एप्लीकेबल है, इसको पिक कर सकते हो आप। अब इसमें से देखो, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे आपको क्या लाना है? +90 लाना है। ठीक है, कैसे आएगा? 21 - 2 करूंगा तो आएगा, कि 2 - 21 करूंगा तो आएगा? ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। 21 - 2 करूंगा तो कितना आएगा? प्लस का 19 आएगा। लेकिन 2 माइनस अगर 21 कर दूंगा ना तो कितना आएगा रे? -19 आएगा। -19 चाहिए कि +19 चाहिए? यहाँ पे +19, तो इसको लिखोगे 21 - 2। क्या लिखोगे? 21 - 2। बिल्कुल वही चीज यहाँ पे लिखता हूँ मैं। 14x का स्क्वायर माइनस, ध्यान से जैसा लिखा है वैसे लिखना, माइनस नहीं प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिखना। ओके, इसको लिख दो। 21 और x है बाहर में, तो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2x -3। बस ये एक स्टेप शॉर्ट करके लिख दिया हो ना। चाहो तो इसको यहाँ पर लिख देना, उसके बाद ब्रैकेट लगा देना, बाहर में x रखना, x को मल्टीप्लाई करो, ऐसे भी आ जाएगा। सेम सी।
14x का स्क्वायर, जैसे पिछले क्वेश्चन में करके दिखाया था मैं। अब ध्यान से देखो, इन दोनों को एक टर्म में मानो, यहाँ से कॉमन इन दोनों टर्म में से, फिर इन दोनों को एक टर्म में मानो और यहाँ से भी कॉमन निकालो, कॉमन यहाँ से। आप ध्यान से 14 और 21 दिख रहा है, कुछ कॉमन निकलते तो निकल रहा है, लेकिन हाँ ये बिल्कुल समझ में आ रहा है कि 14 भी किसी एक संख्या के टेबल में आता है जिसके टेबल में 21 भी आता है। 7 के टेबल में दोनों आता है, तो 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, तो दोनों में से 7 एक कॉमन निकाल लेता हूँ, दोनों में से x कॉमन निकाल देता हूँ। 7x कॉमन निकल गया, अंदर में क्या बचा यहाँ पे 7 दूनी 14 होता है, तो यहाँ पे 1 2 बचा है, 1x बचा है, प्लस यहाँ पे 7 तिया 21 होता है ना, तो 3 बचा है यहाँ पे, और क्या बचा है, x तो निकल गया है, तो 2x + 3 बस बचा है। नेक्स्ट इन दोनों जगहों में माइनस है, माइनस को कॉमन निकाल दिया। अब ध्यान से माइनस कॉमन निकला, 2x - 3, यहाँ पर ध्यान से सुनना ना, यहाँ पे 2x - 3 लिखा है, लेकिन यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए, 2x + 3 चाहिए। दोनों जगहों से माइनस कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे जो माइनस है वहां पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्योंकि माइनस कंप्लीट बाहर निकालो। दोनों जगह से अगर कुछ कॉमन नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा बेटा, एक कॉमन निकलेगा। जहां पे कुछ कॉमन नहीं निकलेगा वहां पे क्या निकलेगा, एक कॉमन निकलेगा। तो 2x और ये माइनस बाहर निकल चुका है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो समझ में आया, ये बिल्कुल यहाँ पे मिस्टेक करते हैं बच्चे, यहाँ पे माइनस तो बाहर लिख देते हैं, ये वाला माइनस भूल जाते हैं, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, गलत आ जाएगा आंसर। भाई दोनों जगहों से माइनस कॉमन निकला है ना, ध्यान में रखिएगा, दोनों माइनस को कॉमन निकालोगे तो अंदर में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बिल्कुल वही चीज। तो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं निकला तो एक कॉमन निकला, तो यहाँ पे वही लिखूंगा ना। चलिए देखिए, दोनों जगह 2x + 3, यहाँ पे 2x + 3, यहाँ पे 2x + 3 है, पूरा कंप्लीट रूप से आप कॉमन निकालो ना। चलिए ध्यान से आप देखो, 2x + 3 2x + 3 पूरे कंप्लीट टर्म में से कॉमन निकालो। चलिए यहाँ पे क्या बच गया, 7x - 1, तो ये दोनों के दोनों क्या है बेटा, इसके फैक्टर है, ठीक है। इन दोनों से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, अंत में रिमाइंडर 0 आएगा। चलिए आई होप सो ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको समझ में भी आया होगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए। चलिए यहाँ से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। चलो और कोई एग्जाम्पल बचा है, बचा है यार, एग्जाम्पल नंबर 22, कमाल का क्वेश्चन है ये तो। चलिए इसको लेते हैं ना, इसका भी आपको गुणनखंड निकालना है, सभी में सेम चीज, सभी में फैक्टर निकालना है ना। चलिए गिवन की बात करते हैं, गिवन हर एक क्वेश्चन में लिखना है आपको ना, गिवन लिखो या दिया है लिखो, हिंदी में एक ही चीज है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले गिवन नहीं लिख सकते यहाँ पे, भाई एग्जाम में भी आप गिवन लिख सकते हो ना, इतना मत सोचना कि दिया है भी है लिखना है, ठीक है। हल्का से इंग्लिश हिंदी मिक्स चलता है, ये हो गया। आप ध्यान से ना, आप ध्यान से सोचो क्या करना है आपको, सबसे पहले टारगेट डिसाइड करना होता है। टारगेट क्या आएगा, लास्ट वाले टर्म को फर्स्ट वाले टर्म के साथ जो मल्टीप्लाई में संख्या उसके साथ गुणा करो। चलो गुणा करो, माइनस को छोड़ देना ना, माइनस को वहीं रहने देना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो गया 4√3 गुणित 2√3। भाई इस नॉर्मल संख्या का नॉर्मल संख्या के साथ गुणा होगा, 4 2 नहीं 8, और रूट वाले का रूट वाले के साथ, दो रूट वाले सेम संख्याओं को गुणा होता है तो वही संख्या आता है, क्या आ जाएगा, √3 × √3 3 आ जाएगा, 8 3 24। आया समझ में कैसे हुआ। चलिए आपका टारगेट क्या है बेटा, 24। मैंने क्या बोला यहाँ पे समझ में आया, दो √3 का मल्टीप्लाई होगा ना बेटा तो 3 आएगा, क्या आएगा 3। सेम दो √2 को मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, वही संख्या आएगी। तो चार रूट मतलब 4 को तो नहीं, 5 का भी दो रूट वाले संख्या को मल्टीप्लाई होगा वही संख्या आएगी। टारगेट कितना हो गया 24। अब क्या लाना है, 24 लाना है आपको। बीच वाले टर्म को ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिसको प्लस या माइनस करो तो 5 है और गुणा करो तो कितना है 24 है। चलिए कोशिश करते हैं ना। सबसे पहले एक के टेबल में 24 आता है, आता है। दो के टेबल में आता है 12 बार में। तीन के टेबल में आता है 8 बार में। चार के टेबल में आता है 6 बार में। 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में आता है। 6 का टेबल तो लिख ही चुका हूँ, 4 छक्के लिखे या 6 चौके लिखो। 7 के टेबल में नहीं आता। 8 के टेबल में आता है, 8 3 24 ये भी लिख चुका हूँ। 9 के टेबल में 9 छक्के 54, 9 3 27 नहीं आता। 10 के टेबल में नहीं आता। 11 के टेबल में नहीं आता। 12 का टेबल तो लिख चुका हूँ, उसके आगे जरूरत ही नहीं है। 13 14 जान के क्या करोगे, इन तो चारों में चेक करते हैं ना। इन दोनों को प्लस या माइनस करो, 5 आना चाहिए भाई। प्लस करूंगा तो 25, माइनस करूंगा तो 23, छोड़ दो मेरे काम का नहीं है। इन दोनों को प्लस या माइनस करो, 5 आना चाहिए भाई। प्लस करूं तो 14, माइनस करूं तो 10, काम का नहीं है। इन दोनों को माइनस करो, प्लस करो, प्लस करोगे तो 8 2 10 से 11 आ रहा है, लेकिन माइनस करूंगा तो 5 आ रहा है।
ये मेरे काम का, इसको पिक कर लो। ठीक है, आप ध्यान से देखो, +5 आना चाहिए, तो मुझे बताओ 8 - 3 लिखूंगा तो 5 आएगा, कि 3 - 8 लिखूंगा, 3 - 8 लिखूंगा तो -5 आ जाएगा। ये बिल्कुल ध्यान में रखना होता है, बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। बड़ी संख्या कौन सा है? 8, तो 8 - 3 लिखूंगा तभी यहाँ पे 5 आएगा। प्लस का 5 चाहिए, माइनस का नहीं। माइनस का 5 चाहिए होता तो ये प्रेफर, ऐसा लिखना प्रेफर करता, और प्लस का 5 चाहिए तो ऐसा लिखना प्रेफर करो। सेम थिंग, यहाँ प्लस का 5 चाहिए तो ये वाला लिखना है आपको ना। चलिए, कितना हो गया? 4√3 x² प्लस, यहाँ पे ध्यान से देखना ना, इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। बाहर में x है तो x मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, और ना चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा के लिख देना। डायरेक्ट लिखूं? चले एक स्टेप बढ़ा के लिख रहा हूँ, 8 - 3 x - 2√3। कई दफा बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, इस वजह से इसको एक स्टेप बढ़ा के लिख दे रहा हूँ। लेकिन आप एग्जाम में टाइम बचाने की कोशिश करना ना। 8 × x 8x, 3 × x बिल्कुल ध्यान रखना, यहाँ पे प्लस है इसलिए मैं अंदर मल्टीप्लाई करके भी नहीं दिखा रहा हूँ ना। मल्टीप्लाई करके दिखाता तो भी यही संख्या आता, लेकिन माइनस रहे पर्टिकुलर इसको माइनस को मल्टीप्लाई करना, प्लस माइनस 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 प्लस, ऐसा होता है ना, ध्यान रखना इसको। -2√3 यहाँ तक कर लिए। अब पेयर बनाओ, इन दोनों की जोड़ी बनाओ और इन दोनों की जोड़ी बनाओ और कॉमन निकालो। इन दोनों की जोड़ी बना के मैं दो चीजें कॉमन निकाल सकता हूँ, वो आपको देखना है। क्या क्या कॉमन निकल रहे हैं यहाँ से? देखो ध्यान से, इन दोनों जगहों से x कॉमन निकल रहे हैं तो दिख रहा है मेरे को। 4 कॉमन निकल रहा है क्या? निकल रहा है। चलिए, दो चीजें कॉमन निकल रही है, क्या क्या निकल रहा है ध्यान से ना। मैं इन दोनों जगहों से 4 कॉमन निकाल रहा हूँ, दिख रहा है यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 है। 4 दूनी, ये 4 दूनी 8 होगा ना। दोनों जगह से x भी कॉमन निकला। अंदर में क्या क्या बचा? अंदर में बचा बेटा √3, और क्या बचा यहाँ पे? एक x निकला तो एक x बचा होगा, √3 + x प्लस यहाँ पे x तो कॉमन निकल गया है, 4 दूनी 8 तो 2 बस बचा होगा। 4 भी कॉमन निकला है ना, तो यहाँ पे 2 बचा है। इन दोनों जगह से माइनस कॉमन निकला तो माइनस, भाई दोनों जगह से माइनस कॉमन निकला तो अंदर में क्या हो जाएगा? प्लस बच जाएगा। तो यहाँ पे दोनों जगहों से, अब मेरे को 4x यहाँ पे कॉमन निकला, यहाँ पे कुछ ऐसा कॉमन निकालना है कि √3x बच जाए। मैंने अभी आपको बताया, अभी 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √3 इंटू √3। दो √3 मिला के क्या बनते हैं? एक 3। ध्यान से यहाँ पे देखिए, दो √3 मिला के क्या बनते हैं? एक 3। तो 3 को मैं ऐसा नहीं लिख सकता √3 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 लिखूंगा तो एक √3 बाहर अगर कॉमन निकलेगा तो अंदर में क्या बचे करे? एक √3। एक √3 यहाँ से बाहर निकला, चलिए निकाल दिए, ठीक है। x तो दोनों जगह नहीं है तो x नहीं निकलेगा बाहर, एक √3 बस मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचा होगा x। माइनस तो पहले कॉमन निकाल चुका तो यहाँ पे प्लस बचा होगा, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, एक √3 यहाँ, सॉरी, एक √3 मैंने यहाँ से कॉमन निकाला तो एक √3 तो अंदर में बचा होगा ना, बचा होगा तो √3x। मैंने क्या बोला समझ में आया? 3 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ √3 इंटू √3। एक √3 बाहर निकला है तो एक √3 अंदर में बचा होगा, मल्टीप्लाई में है ना √3 वही, तो √3 इंटू एक्स अंदर में बचा है माइनस, यहाँ से √3 बाहर निकला है तो यहाँ क्या माइनस नहीं बेटा प्लस, माइनस बाहर निकला ना, माइनस माइनस, ये दोनों माइनस बाहर निकले तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस। तो यहाँ पे कितना हो गया? प्लस का 2, √3 बाहर निकला ना। ध्यान से इस स्टेप को समझिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, दोनों जगह से मैंने माइनस कॉमन निकाला, माइनस बाहर आ गया तो अंदर में यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस। यहाँ पे 3 था, मुझे √3 बाहर निकालना था तो 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ ऐसा, ठीक है। तो मैंने √3 इंटू √3 यहाँ पे लिखा होगा, एक √3 बाहर किया तो एक √3 अंदर में बचा होगा, वही लिखा होगा √3। एक तो एज इट इज अपनी ही जगह पे है, माइनस पहले कॉमन निकल चुका था यहाँ पर प्लस, एक √3 यहाँ से भी बाहर निकला होगा, दोनों जगह से √3 निकालना ना। यहाँ पे √3 नहीं था तो मैंने √3 बना लिया, यहाँ से √3 था तो √3 बाहर आ गया। ये दोनों पदों को देखिए सेम है, मतलब अभी तक आपने जो प्रोसेस किया वो बिल्कुल 100% क्या है? करेक्ट है। इस पूरे को एक कंप्लीट टर्म मानो और यहाँ से कंप्लीट रूप से कॉमन निकालो। चलिए कंप्लीट टर्म मानते हैं, √3x + 2, ये कंप्लीट रूप से कॉमन निकला, यहाँ से ये कॉमन निकला तो ये बचा होगा 4x, यहाँ से कंप्लीट कॉमन निकला तो यहाँ पे क्या बचा होगा? -√3। ये देखिए आंसर, ये दोनों इसको फैक्टर है ना, इन दोनों की मदद से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। आई होप से ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। बुक में थोड़ा लॉन्ग मेथड में दिया होगा, ये बहुत शॉर्ट एंड स्वीट है, आई होप सो आपको पूरा तरह समझ में भी आया होगा। सेम इसी प्रोसेस से आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3, उसको कंप्लीट रूप से सॉल्व करना है। यकीन मानो बहुत बेहतरीन तरीके से अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हो, आसानी से एकदम सॉल्व होगा, कहीं भी कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। और हाँ,
फिर भी अगर आपको कोई परेशानी होती है तो यार हम बैठे हैं आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सो यार आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। कैसा लगा मेरा ये लेक्चर? अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, बहुत आसान और बहुत ही जस्ट फॉर्म में लगा हो, तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कोई भी प्रॉब्लम तो। और बिल्कुल शेयर करना मत भूलिएगा, आपके शेयर से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है ना। अगर आप शेयर करते रहोगे, लोगों के व्यूज आते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं। अगर हम मोटिवेट होंगे तो आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लगातार लाते रहेंगे और आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।